दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति में अभी तक बयानों में कड़वाहट दिखती थी। कभी अजीत पवार कुछ कहते थे, कभी एकनाथ शिंदे कुछ बोलते थे, कभी देवेंद्र फडणवीस बोलते थे। लेकिन अब ये नाराजगी, अब ये रिश्तों की तल्खियां, अब ये कड़वाहट सड़क पर आ गई है। यानी जो अंदर अंदर की खबरें थी कि तनातनी है, तल्खियां हैं, नाराजगी है, सीट शेयरिंग नहीं हो पा रही है, झगड़ा मचा पड़ा है, अब वो झगड़ा, घर का झगड़ा सड़क पर है। अजीत पवार महायुति का हिस्सा है, लेकिन संघ उनको हिस्सा मानने से इंकार करता है। संघ कहता है कि अजीत पवार को साथ लेना सबसे बड़ी गलती थी और इसी वजह से महाराष्ट्र में दुर्दशा हो गई। बीजेपी के तमाम नेता तो दोस्तों वक्त वक्त पर बयान देते रहे हैं कि अजीत पवार को इस अलायंस में नहीं होना चाहिए। अजीत पवार भी 80-90 सीटें मांग मांग कर ये बार बार बताते रहते हैं कि उनकी इंपॉर्टेंस को स्वीकार कीजिए। एक तरफ तो वो ये कहते हैं और दूसरी तरफ जातिगत जनगणना की वकालत कर देते हैं। दूसरी तरफ वो ये कह देते हैं कि सुप्रिया सुले के सामने अपनी पत्नी सुनेत्रा को चुनाव लड़वाना गलती थी। और अब दोस्तों अजीत पवार महाराष्ट्र में एक यात्रा निकाल रहे हैं। यात्राएं निकालते रहते हैं। इन दिनों शरद पवार भी यात्रा निकाल रहे हैं, अजीत पवार भी यात्रा निकाल रहे हैं। जन सम्मान यात्रा लेकर अजीत पवार महाराष्ट्र का दौरा कर रहे हैं। अब वो दौरा कर रहे हैं यही सवालों के घेरे में है, क्योंकि जब महायुति ने अभी कोई कॉमन प्रोग्राम नहीं बनाया है प्रचार का, तो फिर अजीत पवार एक अलग तरीके से अपनी राजनीति क्यों कर रहे हैं। खैर, राजनीति है, उनकी पार्टी है, उनको करने का हक है। उनकी यात्रा पहुंची थी दोस्तों पुणे में। पुणे का इलाका था और वहां नारायणपुर नाम का एक गांव था जहां से यात्रा गुजर रही थी। और इस यात्रा को, अजीत पवार की इस यात्रा को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने, कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाए। काले झंडे अजीत पवार की यात्रा को दिखाए गए। अब एनसीपी की तरफ से, जो एनसीपी अजीत गुट है, उसकी तरफ से यह कहा गया है कि बीजेपी को इस पर जवाब देना चाहिए। देवेंद्र फडणवीस ने भी पुणे के उन तमाम नेताओं से जवाब मांगे हैं कि आखिर झंडे क्यों दिखाए गए। अजीत पवार से जब पूछा गया कि आपको काले झंडे दिखाए जा रहे हैं, आप महायुति का हिस्सा हैं, राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं और आपको काले झंडे, आपकी ही सरकार और आपको काले झंडे दूसरा सहयोगी दल दिखा रहा है। अजीत पवार ने बड़ा नपातुला बयान दिया, या फिर बयान देने से बचने की कोशिश की। अजीत पवार ने कहा कि मुझे इस बात से फर्क पड़ता है कि एकनाथ शिंदे क्या बोलते हैं, देवेंद्र फडणवीस क्या बोलते हैं, बावनकुले क्या बोलते हैं। यानी शिवसेना, शिंदे गुट और बीजेपी के बड़े नेता, बड़े चेहरे क्या बोलते हैं, बाकी कोई क्या बोलता है, क्या करता है, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। अब दोस्तों फर्क तो पड़ा होगा। जब यात्रा में काले झंडे दिखाई दिए होंगे तो अजीत पवार को गुस्सा आया होगा, नाराजगी हुई होगी। लेकिन आखिर वो कौन सी मजबूरी है जो अजीत पवार को खुलकर बोलने की इजाजत नहीं देती। क्या अजीत पवार को अपने सियासी भविष्य की फिक्र है? क्योंकि शरद पवार भी अजीत पवार को भाव नहीं दे रहे। अजीत पवार बार बार ये कोशिश कर चुके हैं कि एक बार उधर से ऑफर आ जाए तो अजीत पवार अपने पत्ते खोलें। लेकिन जब अजीत पवार को लगा कि शरद पवार के खेमे में कोई हलचल नहीं है और भारतीय जनता पार्टी भी उनका लोड नहीं ले रही, तो अजीत पवार को लगा कि चुपचाप शांति से इस गठबंधन में बने रहा जाए। लेकिन बीजेपी चाहती है कि अजीत पवार निकल जाए। दरअसल दोस्तों जो सूत्र है महाराष्ट्र की राजनीति के, वो ये कहते हैं कि बीजेपी अजीत पवार को अलायंस से अलग करके नुकसान नहीं उठाना चाहती, लेकिन वो ये चाहती है कि अजीत पवार खुद ब खुद अपनी राहें अलग कर लें। ऐसे में बीजेपी को नुकसान नहीं होगा। और अब इस तरह से काले झंडे दिखाए जाना, दोस्तों याद कीजिए, अजीत पवार एक कार्यक्रम में कहते हैं कि वो एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस दोनों से सीनियर हैं, लेकिन वो डिप्टी सीएम ही रह गए और ये दोनों मुख्यमंत्री बन गए। ये अजीत पवार का दर्द है। और अब अजीत पवार यात्राएं निकाल रहे हैं, अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों विरोध इस वजह से भी हुआ कि जहां पुणे के जिस इलाके में ये यात्रा जा रही थी,
उस विधानसभा सीट पर अजीत पवार अपना प्रत्याशी उतारना चाहते हैं और बीजेपी उस सीट पर अपना प्रत्याशी चाहती है। लड़ाई की एक वजह यह भी है, यानी लड़ाई की वजह सीट शेयरिंग भी है। जिस सीट पर बीजेपी का दावा है उसी सीट पर अजीत पवार का दावा है, और कुछ सीटें ऐसी हैं दोस्तों जहां तीनों का दावा है, बीजेपी का, शिंदे का और अजीत पवार का। इसलिए सीट शेयरिंग में मुश्किल आ रही है। लेकिन सीट शेयरिंग करना नेताओं का काम है। बड़े नेता बैठेंगे, सीट शेयरिंग करेंगे, लेकिन जो जमीन का कार्यकर्ता है, जो पार्टी के नेता हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो काले झंडे दिखा रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। और दोस्तों जाहिर सी बात है कि अगर ऐसी सीटों पर अलायंस में, मीटिंग में यह तय हो जाए कि अजीत पवार लड़ेंगे या शिंदे लड़ेंगे और वहां भाजपा नाराज हो जाए या दूसरे दल नाराज हो जाए, तो यह उस प्रत्याशी के लिए बड़ी मुश्किलों से भरा है। और इसीलिए महाराष्ट्र में बार बार जो सर्वे आते हैं, बार बार जो सर्वे रिपोर्ट सामने आती हैं, उसमें बीजेपी बहुत कमजोर है, बहुत ज्यादा कमजोर है। बीजेपी के पास अब कोई ऐसा नेता महाराष्ट्र की राजनीति में नहीं है जो इन संकटों से निकाल सके। न प्रमोद महाजन है, न गोपीनाथ मुंडे हैं। देवेंद्र फडणवीस के अंदर वो क्षमता नहीं है कि वो सहयोगी दलों को साथ लेकर चल सके, और पार्टी के नेता भी नाराज हों, वहां भी नाराजगी ना हो, वहां भी संतुष्ट रहें, इधर भी संतुष्ट रहें। सब ऐसा कर पाना भारतीय जनता पार्टी के लिए दोस्तों मुश्किल होता जा रहा है। और अब इसीलिए जो विरोध है, जो विद्रोह है, वो खुलकर सबके सामने आ रहा है, अखबारों में आ रहा है, खबरों में चल रहा है। लोगों को दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और अजीत पवार के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। सड़क पर विरोध है और भाजपा फिर भी ये दावे करती है कि महाराष्ट्र में वो दोबारा सरकार बनाएगी, सरकार में आएगी। अब ये दावे कितने हवाई हैं और कितने सच्चाई से भरे हैं, ये महाराष्ट्र का चुनाव तय करेगा। लेकिन फिलहाल दोस्तों एक बात जो बिल्कुल साफ तौर पे नजर आती है वो ये कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी, उसके तमाम सहयोगी दल, इन सब के लिए सीट शेयरिंग करना और अपने अपने नेताओं को जोड़े रख पाना, लड़ाई को खत्म करना, ये आज की तारीख की सबसे बड़ी चुनौती है। दोस्तों इस वीडियो पर आपकी जो भी राय हो, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। महाराष्ट्र की राजनीति की उथल पुथल पर अपने समीकरण भी साझा करिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।